इस प्रकार से श्री मीरा जी अपने आराध्य को निरंतर मनाती हुई जैसे तैसे वास कर रही थीं। उसी अवसर पर जो विक्रम है उसके अत्याचारों में दिनों दिन वृद्धि हुई और जब उसे पता चला एक दिन कि मीरा जी के महल में कोई पुरुष आता अवश्य है, क्योंकि मीरा जी के महल की उस ओर उसने अपने गुप्तचरों को लगा रखा था। यद्यपि मीरा जी के महल में जो दास दासी हैं वे मीरा जी के विवाह के अवसर पर ही मेड़ता से आए हुए हैं, परंतु फिर भी वह वहां का राजा है और उसने गुप्त रीति से गुप्तचरों को लगाया। गुप्तचरों के माध्यम से, चूंकि वे सब इस अलौकिक बात को नहीं जानते थे कि वह कोई और पुरुष नहीं साक्षात पुरुषोत्तम ही है, उन्हें भ्रांति होती, क्योंकि मीरा जी जब महल के अंदर बात करती तो कभी हंसने की आवाज आती और कभी ऐसा लगता जैसे परस्पर वार्तालाप हो रहा हो। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द उन्हें सुनाई देते जिससे उन्हें शंका हो गई और उन्होंने विक्रम के पास इसकी सूचना दी। विक्रम ने यद्यपि समझाया कि आप इस प्रकार से महल के बाहर घूमना, आए हुए बाहर के साधु संतों के साथ मिलना और इस प्रकार का व्यवहार आप छोड़ दें, क्योंकि उसके ऊपर भी दबाव था मेड़ता के राजाओं का। ससुराल पक्ष मीरा जी का जो घर था, वहाँ जो समय के राजा थे वे बड़े धर्मात्मा थे, जैसा कि आपने सुना श्री जयमल जी, और भी अन्य नरेश जो उनके चाचा भाई भतीजे थे। उन सब के दबाव के कारण विक्रम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने छल से ये सब व्यवहार किए थे, चाहे वो विष हो, चाहे वो नाहर शेर को भेजना हो या भूत महल में पहुंचाना हो। परंतु अब उसे अपनी इन सब कृत्यों के कारण इतनी क्रूरता बढ़ी, इतनी गलानी हुई और उसे लगने लगा कि अब मैं निश्चय रूप से इनके इतने अपराध कर चुका हूं, मेरे ऊपर भी संकट आ सकता है। अतः उसने एक दिन जैसे ही उसे सूचना मिली कि मीरा जी के कक्ष में कोई पुरुष है, उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, महल को चारों ओर से घेर लो, और स्वयं तलवार लेकर के पहुंचता है और श्री मीरा जी के कक्ष के बाहर आवाज देता है। मीरा जी की जो दासियां थीं वो देख लेती हैं, भयभीत हो जाती हैं, चारों ओर हट जाती हैं, और मीरा जी जैसे ही फाटक खोलती हैं वह बड़े क्रोध के साथ पूछता है कि बताओ वह पुरुष कहाँ है। मीरा जी मुस्कुरा करके कहती हैं कि भला वे कहाँ नहीं है, उन्हें मेरे नेत्रों से देखो, तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। तब वह और भी क्रोधित हो जाता है, चारों ओर ढूंढता है, फिर पूछने लगता है बताओ कौन था। मीरा जी थोड़ी देर तक चुप रहती हैं। जब वो बार बार पूछता है बताओ कौन था वह और क्यों तुम यह सब करती हो, कुल में कलंक लग रहा है, तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से हमारा जीवन दूभर हो गया, समाज में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो गया। मीरा जी शांत होकर के वहां सुन रही थीं। इस प्रकार से उन्हें शांत देख करके विक्रम अत्यंत क्रोधित हो जाता है, तलवार निकालता है और कहता है तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तभी हम सुख से रह पाएंगे। और श्री मीरा जी के ऊपर तलवार से बारंबार प्रहार करता है, परंतु मीरा जी के शरीर से वह तलवार आर से पार हो जाती है
मीरा जी शांत होकर के मुस्कुरा रही हैं। उन्हें मुस्कुराते के देख करके विक्रम और भी क्रोधित होता है और बार बार उनके ऊपर तलवार से प्रहार करता है, पर तलवार तो उनके शरीर से इधर से उधर निकल जाती है, कुछ भी अंतर नहीं होता। विक्रम भयभीत हो जाता है कि पता नहीं कौन से इसने माया का प्रयोग कर रखा है। जब उसकी दृष्टि दाएं बाएं जाती है तो वह देखता है कि चारों ओर केवल मीरा ही मीरा खड़ी है। कई रूपों में मीरा जी का दर्शन होता है। बहुत भयभीत हो जाता है, तलवार को छोड़ करके भाग जाता है। भाग करके वह अपने प्रजाजनों को बुलाता है, जो उसके संबंधी थे, उसकी चाटुकार लोग थे, और पुनः उसी बात को सामने रखता है। उसकी जो बहन थी उदय कुमारी बाईसा, उसने मीरा जी के, चूंकि जब जहर से जिलाए हुए उस वैद्य को देखा था, उसका भाव बदल गया था, चित्त शुद्ध हो गया था। मीरा जी के चरण पकड़ लिए थे, क्षमा मांगी थी, मीरा जी ने उसके ऊपर कृपा की थी और उसे भक्ति का उपदेश दिया था। आज वह उदय कुमारी बाईसा अपने भाई के पास जाती है, माँ को समझाती है, माँ भी समझ जाती है मीरा जी की इस बात को कि वह निश्चय रूप से भक्ता है और भक्त का अपराध यदि आप करोगे तो नष्ट हो जाओगे। परंतु विक्रम नहीं समझता, किसी की भी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी उसने माया का ही प्रयोग किया है, उसकी जो मंत्र विद्या है बहुत तेज है, तुम लोगों के ऊपर भी उसका असर हो गया। और विक्रम फिर भी मीरा जी का विरोध करता ही रहता है।